नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। अक्टूबर की बात है लास्ट, जब हमारी ऑफिस की सबकी छुट्टी थी, तो मैं दोपहर को 3:30 बजे करीब थोड़ा सा बैठे बैठे सो गया। मैं कहा थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। सडनली गुरुजी का ड्रीम आता है और गुरुजी से एक ही चीज़ बोलते हैं, एक आंटी की फेस दिखा के, पज के ऐसे खोल जा। तो उन्होंने जब बोला ना पज के ऐसे खोल जा, तो मेरे को वो आंटी की शक्ल बड़ी ध्यान दिया, तो मेरे को याद है। मैंने कहा हाँ, ये एक सेवादार है, उनकी मदद है। मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा अंकल मैम ना आ रहे हैं, मैं आ रहा हूँ आपके पास आंटी से मिलने के लिए। कहता अच्छा। मैंने कहा अभी आंटी को मत बताना। तो वहाँ से जब मैं निकला तो कोई कैब भी नहीं हो रही थी। उन्होंने बोला कि कहाँ जाना है, मैंने उनको बताया वो वेस्ट दिल्ली की तरफ है। तो उन्होंने कहा कि ये थोड़ा सा कंजेस्टेड एरिया हो सकता है, होता है, तो इस वजह से कैब शायद ना हो, आप मेट्रो ले लो। जब मेट्रो लेने गया तो किसी से पूछा तो उसने कहा कि आप यहाँ से ना एक ब्लू लाइन ले लो जो कि डायरेक्ट जाएगी वहाँ पे, और एक है जो विकासपुरी तक जाती है जो मेजेंटा लाइन है। जब मैं वहाँ बोटेनिकल गार्डन से चढ़ा तो जो मेजेंटा की तरफ गया तो वहाँ पे 1,000 आदमी अंदर और 1,000 आदमी बाहर खड़ा हुआ था जिसने अंदर जाना था। तो उसको देख के मैं डर के भागा दूसरी डायरेक्शन में। एक्चुअली में जब मैं उस तरफ जा रहा था तो वहाँ पे मुझे दिखा मेजेंटा लाइन, वहाँ पे 6 लोग खड़े। मैं भागा ना, मैंने 6 लोग, फिर वो मैंने देखा गाड़ी, मैंने देखा ट्रेन आ रही है, और जैसे मेट्रो आई उसके अंदर मैं गया तो वो पूरी खाली थी। मेरे साथ एक अंकल से मैंने बोला कि इतनी खाली आज कैसे है? कहते क्योंकि यहाँ से स्टार्ट होती है। मैंने कहा वो अच्छा, तो आज बैठ के जाना है। तो मैं बैठ के विकासपुरी गया, वहाँ पे अंकल मिले, उन्होंने वही बोला, कहते आप ऑलरेडी इतना कुछ पे कर चुके हो, आप अगर यहाँ से उस स्टेशन तक जाना चाहते हो जो 2 स्टेशन बाद है, तो आप आराम से बैठो, वहाँ तक आपको फ्री में ही लेके जाएगी, यहाँ बाहर जाके पैसे भी खर्चते हो। बिल्कुल मैं को उन्होंने वहाँ तक गाइड किया, मैं वहाँ से उतरा, नीचे गया तो मैंने उनको बोला कि, उन्होंने बोला ये जो रिक्शे होते हैं, ये रिक्शा इस पे आ जाओ। कहते 10 रुपये लेंगे। तो मैं तो वैसे ही नीचे गया, मैंने कहा हाँ जी वो को जाना है। कहता हाँ जाना है आपने, अच्छा 50 रुपये। मैंने कहा 10 रुपये होते हैं। कहता नहीं। मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा आपने 10 बोले थे, जस्ट इंक्वायरी की, मेरे को लगा कि ऐसे ही देख के पागल बना रहे हैं। तो उसने बोला, कहते नहीं वो एक्चुअली में जब साथ में सवारी हो ना तब वो 10 रुपये कर देते हैं। मैंने उसको बोला, मैंने कहा मैं यहाँ सवारियाँ ढूंढूं तब मेरे 10 रुपये होंगे। तो जब मैंने उसको बोला ना तो वो उसने कुछ नहीं बोला। मैं आगे गया, आगे जाके एक था और वो इलेक्ट्रिक रिक्शा जो खाली था, उसमें एक ही जगह थी। जब बैठा उसने बोला 10 रुपये। मैंने कहा चलो। अब वहाँ गए, जहाँ पे रुके वहाँ पे उनके बेटे आए कि वो घर घर बताने के लिए कि कहाँ है। तो वो मेरे को लेके गए अपने घर। जब मैं घर गया ना तो मैं, उनका घर फर्स्ट फ्लोर पे था, मतलब पार्किंग के ऊपर वाला, इट वुड बी ग्राउंड ओनली, मतलब फर्स्ट नहीं। तो जब मैं वहाँ गया तो उनकी मदर ऑलरेडी ना हाथ में तेल के वो जो बॉटल होती है वो लेके खड़ी थी, और मुझे देख के सिर्फ एक ही चीज़ कह रही थी, तुसी आ गए, तुसी आ गए। मैंने कहा हाँ जी आंटी मैं तो आने ही सी, मैं आ गया। तो मैं जब अंदर गया, जाने लगा, उन्होंने तेल छुआ, मैंने पहला कदम रखा, उन्होंने मुझे इतनी तेज हग किया एंड इतनी इमोशनल हो गई, उन्होंने 10 मिनट तक हग करे रखा। मैं पहले तो उनको बोलने लगा था कि ना करो, लेकिन फिर वो माँ का प्यार जो होता है ना, एक वो वार्मथ, वो ऐसे लगा जैसे मेरे को पूरे कायनात ने ना जकड़ लिया उस टाइम पे। मैं एकदम उसके अंदर ना खो गया। पता नहीं कितने मिनट, 10 मिनट तक वो आंटी रही, मैं भी ऐसे ही बिल्कुल ऐसे एकदम ऐसे। मैं कहा आंटी थैंक यू वो बोलते यार वो भी। फिर उनका बेटा आए, हम लोग सारे बैठे वहाँ पे, अपने हाथों से उन्होंने खाना खिलाया, अपने हाथों से चाय, चाय जो होती है वो चाय प्रसाद कहते हैं हम तो, चाय प्रसाद ही, वो पिलाया, इतना प्यार दिया अपने बेटे की तरह, और इतना खुश हुई। और मुझे एक ही चीज़ कहती, तो गुरुजी ने भेजे है ना। मैंने उनकी तरह देखा, मैंने कहा आंटी ऐसे क्यों बोल रहे हो? फिर दसो ना, तो गुरुजी ने भेजे है ना। मैंने कहा आंटी वैसे तो मैंने ये नहीं बोलना था, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ मैं नहीं बोलना चाहता, क्योंकि मैं आके बोलता ना तो आपको लगता है ये ना मेरे को ना मतलब बताने आया है कि जैसे कि मेरे गुरुजी ने भेजा है। मैंने कहा हाँ जी आंटी। कहती क्योंकि 3:30 बजे ना आज दोपहर मेरे ना किसी ने आना सी, तो मैं बड़ी खुश थी वो आ रहे हैं, लेकिन वो आए नहीं, और आए बिना मिले बिना चले गए। तो मैं पर इमोशनल होके ना सो गई, और मैं यही बोलती थी कि मैनू कोई नहीं प्यार करता। तो मैं जब वो लेटी हुई सी तो मैनू ड्रीम च गुरु जी ने आके एक बार बोली, परेशान ना हो, अगले 1 घंटे च मैं तेनू अपना सब तो प्यारा भेज रहा, और तेरे नाल होएगा 1 घंटे। जब उन्होंने आंटी ने बोला, मैं मेरे को ऐसा लगा जैसे कहते हैं ना चंद चढ़ जाता है। मैंने कहा आंटी गुरुजी ने आपको इतना प्यार से ऐसे ये बोला? मैंने कहा आंटी मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं यहाँ सेवा पे आया हूँ, मैं आया हूँ, ये दुनिया है भी जहाँ पे मैं आया हूँ, या फिर ये सिर्फ एक पोर्टल है जहाँ पे मैं आ गया हूँ और ये गायब हो गया सब कुछ, बस मेरे को कहीं पर एक बंद करके गुरुजी ने ये एक रख दिया मुझे कुछ टाइम के लिए। आंटी बड़े प्यार से मैं कहती उन ओ वाला सत्संग सुनो। मैंने कहा ठीक है आंटी। फिर मैं सुना कहती हूँ ओ वाला। मैंने कहा ठीक है आंटी।
इतना प्यार मिल रहा था इतना उनसे। प्यार मिल रहा। तो बैठे बैठे मुझे उन्होंने सीधा ये बोला, कहती ਹੁਣ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ, मैं लावांगी तो तुसी मेरे नाल बैठ के पाठ करना। मैं कहा आंटी मैं आता नहीं, कहती सुनना है। मैं ठीक है आंटी। तो उस दिन जब मैं बैठा हुआ उनके साथ तो आंख बंद करी। आंख बंद करने के बाद वो आई थिंक 1-1.5 घंटे का होता है। तो जब वो हो रहा था तो जैसे ही मैंने आंख बंद करी एकदम से ऐसे लगा जैसे मैं वहाँ हुई नहीं और वहाँ से चला गया। मैं चला गया नानकसर गुरुद्वारे जो पंजाब में है। वहाँ पे मैं जाके उनके नीचे जो बेसमेंट में एक्चुअल सचखंड है जहाँ बाबा जी ने पूरी तपस्या करी थी, उस सचखंड में बैठा हूँ और मैं ऐसे देख रहा हूँ सारी जगह पे। और इधर जहाँ पे बाबा जी का है वहाँ से गुरुजी बाहर आते हैं और वहाँ से सामने से जाते जाते किसी जगह जैसे जा रहे होते हैं अपने काम से और मुझे देख के कहते बैठा रहे और कह के आगे चले जाते हैं, सारी जगह घूम रहे हैं, देख रहे हैं, फिर वापिस आते हुए जाते हुए बैठा रहे ऐसे करके वो मेरे को बैठाए रखते हैं। तो मैं वहाँ पे 1-1.5 मतलब 1.5 आवर्स में आँख बंद करके उस जगह का था और मुझे उस जगह की खुशबू भी आने लग गई, जो एक वहाँ की पर्टिकुलर एक खुशबू है उस बिल्कुल नानकसर में जहाँ पे नीचे आप जाओ, बड़ी पावन अलग सी जगह है वो, उसकी एक अलग खुशबू है जो कहीं नहीं आती। वो उनके घर में मुझे वहाँ बैठे बैठे ऐसे आ रही थी जैसे मुझे फील हो गया मैं वहीं हूँ। वो ठंडापन वो जो है ना उस जगह का वो आ रहा था मेरे को। तो मैं बैठा रहा और जब थोड़ी देर बाद जब वो खत्म हुआ तो मैंने जब आंखें खोली 1.5 घंटे बाद तो आंटी को मैंने ना बड़े प्यार से बोला। मैंने कहा आंटी मुझे नहीं पता आज का क्या है बट मैं आज यहाँ नहीं था। कहती फिर कितने थी? मैंने कहा मैं नानकसर गुरुद्वारे सी। कहते ਤੁਹਾਨੂੰ पता है नानकसर गुरुद्वारे क्यों भेजा सी गुरु जी ने ਤੁਹਾਨੂੰ? क्योंकि आज पूर्णमाशी है। तो नानकसर गुरुद्वारे ਵਿੱਚ पूर्णमाशी वाले दिन सब तो ਵੱਡਾ दिन ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ है। उस दिन सारी संगत अपने घरों लंगर बना के आंदी है और उत्थे देंदी है। तो गुरु जी ਤੁਹਾਨੂੰ उत्थे लेके गए। तो मैंने को वही बोला, मैंने कहा इसका मतलब आपको पता नहीं क्या हुआ, क्योंकि गुरु जी ने मुझे आज भी ये दिलाया कि मेरे जो दादा और परदादा जी हैं वो सारे नानकसर में बहुत मानते थे और बहुत सेवा करते थे। बिल्कुल मेरे फादर ने मुझे रिसेंटली बताया कि हमारे जो परदादा जी हैं वो इतनी सेवा करते थे कि हर पल उनका जो था ना नींद ना आ जाए और सेवा में रहें, वो वैसे थे। उनकी सेवा भाव मैंने कहा शायद उनके भी होता ना बोए कहीं हुए ना बीज कहीं है बिल्कुल जो आज शायद हमें मिल रहे हैं, नहीं तो हम शायद लायक भी नहीं थे। तो मैंने वही बोला, मैंने कहा शायद इसका कनेक्शन वही था कि गुरुजी के मेरे जो ग्रैंडफादर फोर फादर जो भी हैं उन सब लोगों ने शायद इतना प्यार देना था कि मुझे वहाँ लेके गए। बिल्कुल मैं जब वहाँ से बाहर आया आंटी ने बड़े प्यार से बोला, कहती तुसी कितने जान दी तुम्हारी मर्जी मतलब तुम्हारी ड्रीम है? मैंने कहा हाँ जी आंटी। तो मैं बोलने ही लगा था, मैंने कहा मेरा ना वो ऐसे ही बोला तो उन्होंने ऐसे करके निकाला पोटली और मेरे हाथ में रख, कहती ये उज्जैन महाकाल का प्रसाद। मैंने कहा आंटी मेरे मुंह में था कि उज्जैन महाकाल जाना है मुझे। मैंने कहा गुरुजी ने मुझे यहाँ पे ही प्रसाद दिया। प्रसाद तो मैंने जब वो प्रसाद लिया तो उन्होंने फिर बात करते करते मैं कहती और भी कितने जान तो मन है ना तुम्हारा। तो मैंने हंसते हुए मैंने बोला, मैंने कहा है तो सही बट उधर से क्या आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने बोलने लगा तो वो ना बात कर रही थी अपने बेटे से कॉल पे। तो मैंने उनको बोला मेरा ना कैलाश पर्वत जाने का बहुत मन है। कहती हैं लो मेरा पुत्र कैलाश पर्वती है, वो वहाँ माथा टेकने गया हुआ। मैंने कहा गुरुजी अब मैं कुछ और मांगूं वो भी हो जाएगा, लेकिन मेरे को अब मैं फिर मन में बोला, मैंने कहा गुरुजी गुरुजी गुरुजी। मैंने कहा ये आज मौका आया है, ये गुरुजी को मांग लो, क्योंकि अगर ये मांग लूंगा ना तो फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए और। क्योंकि नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः